Hello all, welcome to Prodigy. My name is Pradyum, and as you already know that we have already discussed about the vacancy details of this examination that is called ICAR Assistant Grade Examination, and we have discussed about the vacancy details in detail, like what was the minimum age qualification and what was the minimum educational qualification, how many seats were there and how to apply, what was the registration fee, what was the examination fee, and how the examination will be conducted. Now in this video we are discussing about the scheme of examination and also the syllabus of this examination. Now this examination will be conducted in computer based test mode, and this will have two parts, that is phase 1 and phase 2. Like we can say this one is preliminary and this one is mains examination. So now we are discussing about the scheme of the examination. तो scheme of the examination क्या रहेगी? सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला ICAR असिस्टेंट ग्रेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इसके पार्ट रहेंगे 4 A, B, C एंड D। तो फर्स्ट पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग का ये पार्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 50। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, दैट इज जीके पार्ट, एंड इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का ये रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इसके भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं और टोटल इसके मार्क्स हो जाते हैं 200। नाउ एग्जाम की ड्यूरेशन क्या रहेगी? एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर। 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कैरी करते हैं 200 मार्क्स। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी का। उसके बाद हम देखते हैं मेंस में क्या होने वाला है। ICAR असिस्टेंट ग्रेड मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर रहेंगे। फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट, दूसरा वाला होगा पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी कंप्यूटर पे होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स इसके रहेंगे 100। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इसके क्वेश्चंस रहेंगे 100 और वो कैरी करेंगे 100 मार्क्स। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर। इसके बाद सेकंड पेपर होता है डेस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, राइटिंग ऑफ एसे, प्रीसी, लेटर, एप्लीकेशन एटसेट्रा। ये भी 100 मार्क्स का होने वाला है और इसकी ड्यूरेशन होगी 1 आवर। और पेपर फर्स्ट जो था जिसमें मैथ्स और इंग्लिश आने वाली है उसका ड्यूरेशन 2 आवर रहेगा। नाउ मूविंग अहेड, देयर आर समथिंग रिटन हियर, दीज आर सम नोट्स। Preliminary and mains examination paper first will consist of objective type, multiple choice questions। Objective type रहेगा और multiple choice questions उसमें पूछे जाएंगे। The questions will be set both in Hindi और English और ये bilingual रहने वाला है except for English comprehension in preliminary and mains examination paper first। तो comprehension जो English में आने वाला है वो English में ही रहेगा, तो ये obvious ही बात है। Second है the preliminary examination and paper फर्स्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी। ओके, पेपर सेकेंड ये ऑनलाइन मोड में रहने वाला है एंड पेपर सेकेंड ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। अभी सिडबी में, सेबी में और इन सब में जो आपका पेपर होता है वो होता है ऑनलाइन मोड। ये जो कंप्रेहेंशन वाला जो होता है ये भी ऑनलाइन में होता है, डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑफलाइन मोड में है, पेन एंड पेपर मोड में रहेगा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है थर्ड में क्या दिया है। इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच आंसर। तो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा तो 0.66 इसके हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। There will be negative marking of 1/3 for each wrong answer in paper first of the mains examination। प्रीलिमिनरी में भी रहेगा और मेंस में भी जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। The paper second of the mains examination will have the option of answering the full paper either in Hindi or English। तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आधा पेपर आप इंग्लिश में लिख दें और आधा हिंदी में लिख दें।
आपको पूरा पेपर या तो सिर्फ हिंदी में लिखना होगा या सिर्फ इंग्लिश में लिखना होगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर आंसरिंग पार्ट पेपर इन हिंदी एंड पार्ट पेपर इन इंग्लिश। आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपकी नोटबुक चेक नहीं की जाएगी अगर आप पेपर का आधा पार्ट हिंदी में कर लेते हैं और आधा पार्ट इंग्लिश में करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा पेपर या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे या फिर इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पेपर सेकंड ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर में कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रेस्क्राइब्ड प्लेसेस ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। ये कोई जानने वाली बात नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो अफिक्स सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो आपको सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन उसमें रखना है। इन द रेलिवेंट कॉलम्स इन द आंसर बुक्स नॉट बियरिंग रोल नंबर, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो आपको ध्यान से अपना रोल नंबर सही से लिखना है, सिग्नेचर सही से करना है और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको सही डालना है। ये आपको लग रहा होगा कि ये बात बताने की नहीं है, लेकिन कई बार हम सीट्स में अच्छे से ये सब डिटेल्स भरते नहीं हैं और कई बार हमारा जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से रोल नंबर, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको उसमें डालना है। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। तो इसमें यह है कि आप कोई भी घपला नहीं करें एग्जाम में, उसके लिए दिया हुआ है कि आप कोई भी आइडेंटिटी अपनी आउट ना करें। नेक्स्ट आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। स्किल टेस्ट में क्या दिया हुआ है? स्किल टेस्ट में ये स्किल टेस्ट होगा आपका प्रिलिमिनरी होने के बाद, मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद, और उसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। नाउ स्किल टेस्ट के बारे में क्या दिया है? द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब इसको सीपीटी बोलेंगे, विल बी हेल्ड कंप्राइजिंग ऑफ 3 मॉड्यूल्स। 3 मॉड्यूल इसमें रहने वाले हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड में आप पे काम करवाया जाएगा, स्प्रेडशीट में आपके काम करवाया जाएगा और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, तो पीपीटी आपसे बनवाई जाएगी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट्स, तो 15 × 3 आपको टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। दीज मॉड्यूल्स विल बी कंडक्टेड वन आफ्टर द अदर, तो ये जो मॉड्यूल्स हैं ये कंडक्टेड किए जाएंगे एक के बाद एक। पहला वर्ड प्रोसेसिंग का हो गया, उसके बाद स्प्रेडशीट का आपका हो गया, उसके बाद स्लाइड्स वाला हो गया। तो इस तरीके से ये पेपर आपका होगा, ये कंप्यूटर पे होने वाला है। उसके बाद द सीपीटी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय द आईसीआर फॉर द पर्पस, तो इसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर में, एंड क्वालिफाइंग इन ऑल 3 मॉड्यूल्स विल बी मैंडेटरी। तो आपको तीनों जो पेपर होने वाले हैं उनमें सब में क्वालिफाई अलग से करना होगा। वर्ड के लिए अलग से, स्प्रेडशीट वाला अलग से, और स्लाइड वाला जो रहेगा वो तीनों ही आपको अलग अलग से पास करने हैं। सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके जो जुड़ने वाले नहीं है। नो एग्जाम्पशन फ्रॉम सीपीटी इज अलाउड फॉर एनी कैटेगरी, किसी को भी इसमें आपको एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा कि आप सीपीटी ना दें। PWD कैंडिडेट्स who are eligible for scribes as per the instruction of the examination will be allowed additional compensatory time, उनको compensatory time जरूर मिलने वाला है 5 minutes in CPT. Only those VH candidates who opt for scribes in the written examination will be provided passage reader at the time of CPT. जिन्होंने written examination में scribe की मदद ली होगी उन्हीं को passage read करने के लिए CPT में scribe allow किया जाएगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सीपीटी विल बी प्रोवाइडेड बाय IARI टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स। जब आप का प्रिलिमिनरी हो जाएगा और मेंस हो जाएगा उसके बाद आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। अभी हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखा है कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नाउ अब डिटेल में हम देखेंगे कि प्रिलिमिनरी में जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहेगा, और मेंस में सिलेबस जो रहेगा वो कैसे रहने वाला है। ओके, नाउ इंडिकेटिव सिलेबस फॉर असिस्टेंट ग्रेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी में क्या रहने वाला है? सबसे पहला है रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आने वाली है। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉगीज। अभी आप यहाँ अच्छे से देख लें कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। एनालॉगीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, statement conclusion, syllogistic reasoning, etc. The topics are semantic analogy, symbolic number analogy,
figural analogy, semantic classification, symbolic number of classification, figural classification, semantic series, number series, figural series, problem solving, word building, coding and decoding, numerical operations, symbolic operations, trends, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing inferences, punched hole pattern, folding and unfolding, figural pattern, folding and completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, roll numbers, small and capital letters, numbers coding, decoding and classification, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। ये जो आपको सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इसमें से देखें कि कौन सा जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हम देख चुके हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम and its application to the society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of subject matters of everyday observations and experience in the scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and neighboring countries, especially pertaining history, culture, geography, economic scene, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो लगभग सारी ही जीके इसमें रहने वाली है। उसके बाद आता है मैथ्स का। तो मैथ्स में क्या आने वाला है ये हम डिस्कशन करते हैं। नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द एबिलिटी of appropriate use of numbers and number sense of candidate. The scope of the test will be computation of whole numbers. अब यहाँ देखें हम कौन से टॉपिक्स हैं। whole numbers, decimals, fractions and relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, averages, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time and work, basic algebraic identities of school algebra and elementary search, graphs of linear equation, triangle and its various kinds of centers, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by the chords of a circle. Next, common tangents to two or more circles, triangle, quadrilaterals, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular, parallel piped, regular, right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, complementary angles, heights and distances, histogram, frequency, polygon, bar diagram and pie chart. उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में इंग्लिश कंप्रहेंशन में कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा वुड बी टेस्टेड। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ये किसी और वीडियो में डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चंस इन पार्ट ए, बी एंड डी विल बी ऑफ ए लेवल commensurate with the essential qualification visually ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चंस इन पार्ट सी विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो पार्ट सी आपका जो मैथ्स का है उसका जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो 10th का रहेगा, बाकी का जो होगा वो रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का। नाउ अब हम देखते हैं इंडिकेटिव सिलेबस फॉर असिस्टेंट ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। मेंस के 2 पेपर थे हमने देखा। पेपर फर्स्ट में हम देखते हैं, पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट इन्होंने बनाए हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज मतलब मैथ्स और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो मैथ्स का क्लास सिलेबस रहने वाला है। The question will be designed to test the ability of appropriate use of numbers and sense of candidate. The scope of test will be computation of whole numbers, decimals, fractions and relationship between numbers, percentage, ratio and proportion. तो ये सारा जो रहने वाला है ये लगभग सेम रहेगा। तो ये आप जो इसकी वैकेंसी की डिटेल आई हैं, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल pred_easy पर अपलोड कर देंगे। तो आप ये वहाँ से टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथ्स का जो सिलेबस ये रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इसमें क्या रहेगा। क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन स्पॉट द एरर, fill in the blanks,
synonyms, antonyms, spelling detecting misspelled word, idiom and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct and indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, clause passage and comprehension passage। तो प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस रहने वाला है वो भी यही रहने वाला है, और बाकी जो आप टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता कर सकते हैं, जैसे हम डिस्कशन बाद में करने वाले हैं। ये पेपर फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए, ये एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड क्वेश्चंस इन द पेपर सेकंड, राइटिंग ऑफ ऐसे प्रीसी लेटर एप्लीकेशन एटसेट्रा विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल के रहने वाले हैं। तो आज हमने डिस्कशन किया कि IARI के जो असिस्टेंट की वैकेंसी है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हम एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें रहने वाला है। 3 बार ये एग्ज़ाम लगेगी, मतलब इसके 3 पार्ट रहेंगे, 3 इसकी डिग्रीज रहेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद आपका होने वाला है कंप्यूटर पे जो CPT टेस्ट होता है, जो आपकी कंप्यूटर की एबिलिटीज़ को देखने के लिए आएगा, वर्ड स्प्रेडशीट और स्लाइड्स के बनाने के लिए आपको इसमें दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज बहुत अच्छे से ये डिस्कशन किया है सिलेबस के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ अब छूट गया है और कुछ आपको लगता है कि और हमें डिस्कशन करना है, स्पेशली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरे सिलेबस को जानना है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा एक हमारा ईमेल है जीमेल पे, वो है ANGREZI अंग्रेज़ी ENGLISH अंग्रेजी एंड इंग्लिश @gmail.com। तो आप यहाँ पे जाके हमें लिख सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको उस पर आपकी क्वेरीज जो हैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।